नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर का फेसबुक लाइव और इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद की सेक्टर 15 की हुडा मार्केट में। आपको बता दूं कि कल शाम एक आदेश आया हरियाणा सरकार द्वारा और अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने बयान जारी किया, एक ट्वीट जारी किया कि कल शाम 6 बजे से सभी जो बाज़ार हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको खोला जाएगा। तो इसी को जानने और इसी को देखने के लिए हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के सेक्टर 15 हुडा मार्केट में। आप ठीक साइड में मेरे इतनी सारी स्टॉल्स देख रहे हैं, इतनी सारे रेहड़ी वाले जो कि यहां पर शॉप्स चलाते थे, ये सभी दुकान बंद करके जा चुके हैं। लेकिन एसेंशियल आइटम्स में आपको ये भी बता दूं कि आज एक और गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा, जिसमें हमारे फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सभी को 10 बजे तक की इजाज़त दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि एसेंशियल आइटम्स में जैसे हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, इन सभी को परमिशन दी गई है, लेकिन ये टेक अवे डिलीवरी ये दे सकते हैं, जैसे कि ज़ोमैटो या फिर स्विगी द्वारा ये अपने फूड की डिलीवरी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेडिकल स्टोर्स को इजाज़त दी गई है रात के 10 बजे तक, और जितनी भी हलवाई की शॉप्स हैं या फिर पेस्ट्री या फिर ग्रॉसरी जो भी आइटम्स हैं, उन सभी को 6 बजे बंद किया जाना है। तो लोग जिनको ये जानकारी नहीं है या फिर जो पूछ रहे हैं हमसे भी, उन सभी को ये जानकारी पहुंचा दूं कि जिम, स्पा, बार, इन सब को बंद किया जाना है 6 बजे। और आपको ये भी जानकारी दे दूं, आज शाम को नई गाइडलाइंस आई हैं 6 बजे जो कि मार्केट बंद होनी थी। और आप देख ही रहे हैं कि 15 सेक्टर की जो हुडा मार्केट है वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो कुछ भी यहाँ पर दुकानें खुली हैं वो या तो वो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब यहाँ पर ओपन हैं। एक साइड में मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जितनी भी रेहड़ियाँ लगती थी शाम को, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड यहाँ का बहुत फेमस है 15 सेक्टर की हुडा मार्केट का, तो वो सभी यहाँ पर बंद किया गया है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सभी को यहाँ पर अलाउड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो सभी यहाँ पर ओपन है। लेकिन सड़क की व्यवस्था अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मार्केट जो कि 10 बजे तक जिसकी रौनक नहीं हटती थी, 10-11 बजे यहाँ पर मार्केट बंद होती थी। नाइट कर्फ्यू के दौरान ही इसकी समय जो सीमा है वो कम कर दी गई और अब फिर से समय सीमा को और कम कर दिया गया है। शाम को 6 बजे तक ही यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। आप लोग जो भी इसमें सवाल पूछना चाहें वो सवाल भी पूछ सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो क्या क्या आती हैं, तो उसको लेकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जिम जो है वो बंद होंगी। बहुत लोगों का सवाल था कि जिम खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। जिम को बंद किया गया है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं। रेस्टोरेंट्स को इजाज़त दी गई है, बट वो अपने रेस्टोरेंट में बैठाकर किसी को नहीं खिला सकते, वो टेक अवे डिलीवरी यहाँ पर दे सकते हैं। और देखिए कि किस तरह का माहौल 15 सेक्टर की हुडा मार्केट का है। आगे भी आपको लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी शॉप यहाँ पर खुली हुई हैं, वो भी देखते हैं। आप देख ही रहे हैं मार्केट पूरी बंद हो चुकी है। एटीएम यहाँ पर ओपन है और जितनी भी यहाँ पर परफेक्ट बेक है या फिर जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। तो जो रेस्टोरेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि रेस्टोरेंट वाले जितने भी लोग हैं वो ये सोच रहे थे, जितने भी ओनर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके पास जो फूड की डिमांड आती है वो शाम को 6 बजे के बाद ही आती है। तो उनको इसमें लेकर इसमें शामिल किया गया है कि उन पर, उनकी जेब पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनके बिज़नेस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उनके लिए 6 बजे के बाद डिलीवरी का ऑप्शन उन्हें दिया गया है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 15 की हुडा मार्केट को, और यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं उसमें आपको बता दूं कि दूध, घी, दही, पनीर, इन सब को इजाज़त दी गई है। ऐसी अगर आपकी शॉप है तो आप दुकान खोल सकते हैं रात के 10 बजे तक, या फिर आप अगर फ्रूट्स बेचते हैं या फिर वेजिटेबल्स बेचते हैं तो आप अपनी शॉप को खोल सकते हैं। तो देखिए पूरी मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। एक साइड में आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर एक जूस कॉर्नर है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वालों को इजाज़त है, तो वो यहाँ पर ओपन है, उनको इजाज़त दी गई है सरकार द्वारा। और आज शाम को भी नई गाइडलाइंस आई हैं। जो भी हमारे साथ
होंगी वो हम आप तक शेयर करते रहेंगे। आप आगे की तरफ देखें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहा है, तो कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की, लेकिन देखें कि किस तरीके से पूरी मार्केट जो है ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। और ये सोचने वाला विषय है कि क्या इससे हम कोरोना को रोक पाएंगे। लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि उन्हें एसेंशियल आइटम्स में उनकी शॉप आती हैं या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो सब हम आपको बताते रहेंगे 24/7, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वो यहाँ पर अभी बंद हो चुका है, तो अभी कुछ पुलिसकर्मी भी हमारे साथ हैं, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या गाइडलाइंस आपको लोगों को दी गई हैं? जैसा कि 6 बजे मार्केट बंद होनी है, तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर 6 बजे के बाद कोई दुकान खुलती है जो कि एसेंशियल आइटम्स में नहीं आती है? जो 6 बजे के बाद अगर जो हमारे अधिकारी आदेश देंगे तो उन्हीं के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई चालान का भी बोला है आपसे कि उन लोगों का चालान कीजिए जो 6 बजे के बाद अगर शॉप खोलते हैं? अभी कोई ऐसे आदेश नहीं है जी। जैसे भी कोई आदेश आएंगे जी तो पता चल जाएगा। बाकी सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। जो भी आप क्या अनाउंसमेंट भी कर रहे हो लोगों से दुकान? जी, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पूरी मार्केट में अनाउंसमेंट कर दिया, अब फिर राउंड लेने जा रहे हैं। अच्छा। और फालतू के कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं घूमेंगे। तो जो लोग जैसे अपने घरों से बाहर हैं, क्या उन्हें भी अपने घरों में ही जाना पड़ेगा या फिर उनके लिए कर्फ्यू का टाइम नियुक्त किया गया है जैसे कि रात 10 बजे से है? ये आप सर बताएंगे भाई। घरों से बाहर है मतलब जैसा कि कोई भी आदमी अपनी जॉब से आ रहा है या फिर कोई अपने फूड प्रोडक्ट्स लेने आया है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, तो या फिर मेडिसिन्स हैं, तो उन लोगों के चालान किए जाएंगे या फिर उनसे कुछ नहीं? जो मेडिसिन्स वगैरह है वो तो जो जरूरी सामान है वो तो अलाउड है। जब सरकार ने उनको दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं तो वो अलाउड है। तो आम नागरिक वैसे अपना सामान परचेजिंग करने जा सकता है? हाँ जी। अब हम राउंड। शुक्रिया। तो ये पेट्रोलिंग कर रहे थे और यहाँ पर जितनी भी अननेसेसरी दुकानें हैं वो सब ये बंद करा रहे थे। और आपको बता दूँ, ये एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ, फ्री पिकअप जी। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में लोग थोड़ा अवेयर नहीं है कि उनकी जो दुकान है या उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है वो एसेंशियल आइटम्स में आता है या नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें 3 या 4 चीज़ों को ही इसमें रखा गया है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स एसेंशियल आइटम्स में आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके एसेंशियल आइटम्स में आते हैं, और जितनी भी वेजिटेबल शॉप है या फिर आप रेहड़ी लगाते हैं तो आप लोग भी इस एसेंशियल आइटम्स में आते हैं। वहीं मेडिकल स्टोर्स एसेंशियल आइटम्स में हैं, और जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सभी को इसमें एक नई गाइडलाइन आज जारी की गई है और उन सभी को रिलीफ दिया गया है, क्योंकि उनका सबका व्यापार जो है वो ठप पड़ जाएगा अगर वो अपना शॉप या अपने रेस्टोरेंट या अपने कैफ़े को बंद कर देंगे। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन रखा गया है कि वो टेक अवे अपनी डिलीवरी जो है वो करा सकते हैं रात के 9 बजे तक ज़ोमैटो और स्विगी के द्वारा, या फिर वो खुद भी अगर ऑनलाइन फूड डिलीवर करते हैं तो वो खुद भी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको पासेस जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे डीसी द्वारा। तो आप अपने नज़दीकी जाकर जिला प्रशासन से इसका एक पासिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको बाद में भी दे देंगे। तो हालात जो है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो सड़क है वो पूरी खाली हो चुकी है। लोग जो है वो बिल्कुल अपने घरों में जा चुके हैं। अगर आप कुछ भी फूड प्रोडक्ट या फिर कुछ भी आइटम आप लेने निकल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस आपको रोकेगी। पुलिस आपसे कोऑपरेट करने के लिए है, आप बस अपना मास्क सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर आएँ। एक और जानकारी आपको दे दूं कि हम इस वक्त क्योंकि 15 सेक्टर की हुडा मार्केट में खड़े हैं, तो यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में जल्द ही 100 बेडों का 150 बेड्स का यहाँ पर इंतज़ाम किया जाना है, और ये एसएसबी हॉस्पिटल और फोर्टिस एस्कॉर्ट द्वारा किया जा रहा है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर 150 बेडों का अस्पताल भी आप सभी के लिए उपलब्ध होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन और
ब्लड की कोई कमी नहीं होगी, प्लाज्मा यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि वो उनकी जो फूड है, उनका जो व्यापार है, उनकी जो शॉप है वो एसेंशियल आइटम्स में आती है या नहीं आती। तो हालात जो हैं वो फरीदाबाद के आपको हमने दिखाई दिए हैं। और अगर आप अभी भी बाहर हैं तो प्रशासन आप पर कार्रवाई भी कर सकता है अगर आपका व्यापार जो है वो एसेंशियल आइटम्स में नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि सामने पुलिस चौकी भी है और अभी थोड़ी देर पहले हमने पेट्रोलिंग कर रहे थे जो पुलिस प्रशासन के लोग, तो उन सभी से हमने बातचीत की। तो आप तक ये जानकारी हम इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि आप जिला प्रशासन द्वारा भी कोऑपरेट किया जाए आपके द्वारा, ताकि आपके बिज़नेस को भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और यही बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है वो रेस्टोरों के ओनर्स को होगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स थे वो 6 बजे के बाद ही सबसे ज़्यादा बिकते थे। लोग जो है ऑर्डर जो है वो रात को ही ज़्यादा करते थे। तो ये एक रिलीफ उन सभी लोगों के लिए है। एक सवाल जो है वो हमारा भी उठता है कि एसेंशियल आइटम्स को अलाउ किया गया है तो फिर क्यों ठेके खोले गए हैं, शराब के ठेके क्यों खोले गए हैं, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। जैसा कि अभी हमारा जो एनुअल मंथ था उसमें हमने ये देखा कि जो शराब की बिक्री है वो पिछले एक साल में 2019 और 20 के आंकड़े देखें तो इस बार 2020 और 21 के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया। 6.6% का इजाफा उसमें हुआ है। और अब जो ठेके की जो टाइमिंग्स हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दूं। सुबह 8 बजे से और शाम के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक शहर के ठेके खोले जाएंगे। ये गर्मियों का टाइमिंग है। और सर्दियों का टाइमिंग जो है वो 8 से 10 का रखा गया है। वहीं जो गांव और देहात में जो ठेके आते हैं उन सभी का टाइमिंग जो रखा गया है वो रात के 8 बजे से और 10 बजे तक का रखा गया है। तो ये सवाल प्रशासन से ज़रूर उठता है, क्योंकि प्रशासन टैक्स लेता है और बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो शराब द्वारा सरकार को मिलता है। तो जब एसेंशियल आइटम्स की बात आती है तो शायद हम सभी को पता है कि शराब जो है वो एसेंशियल आइटम्स में नहीं आती। तो सरकार क्या इससे व्यापार कर रही है? ये सवाल हम सभी को सरकार से पूछना चाहिए। हालात हम दिखा रहे थे सेक्टर 15 के हुडा मार्केट के, और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो भी माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि आप सभी अपनी दुकानें बंद कीजिए। जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं आपको नहीं रोका जाएगा, जो अनएसेंशियल आइटम्स हैं उन सभी को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। सारी मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। वरना इस मार्केट की बात करें तो रात के 10 बजे तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अभी जो हालात हैं, कोरोना के जो ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उस सभी को देखते हुए प्रशासन द्वारा अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप तक ये जानकारी हम पहुंचा पाए हैं। और मैं आपसे फिर से एक सवाल जो कि आपको सरकार से पूछना चाहिए कि क्या शराब के ठेके हमारे एसेंशियल आइटम्स में आते हैं या नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।